हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज पूरी दुनिया बस एक ही क्वेश्चन पूछ रही है कि हम आईएफएससी एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करें। अगर कोई बढ़िया सा सोर्स मिल जाए हमें पढ़ने को, तो हम इस पर्टिकुलर एग्जाम को इजीली निकाल पाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सोर्सेज ही बताने आया हूँ कि आप किस किस सोर्स को रेफर कर सकते हो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ सी रमन लूथरा क्लासेस कैसे अपने कोर्स में इस पर्टिकुलर एग्जाम को अप्रोच करेगी। तो बात को स्टार्ट करते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, उससे पहले एक बात ये कि आप में से कुछ स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को नहीं देने वाले। आप कह रहे हो कि सिर्फ 20 वैकेंसी है, क्या कहते हैं, बड़ा ज्यादा कंपटीशन होने वाला है क्योंकि सारे के सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, तो हम ये एग्जाम दें या ना दें। सबसे पहली बात, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज नहीं है। जो इनको एडवांटेज है वो फेज 1 के लेवल तक ही है। तो सबसे पहली बात, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप सेम लेवल पे प्रिपेयर कर सको, सेम लेवल पे आप खेल सको। जो मेन एग्जामिनेशन है फेज 2, उसके लिए किसको ज्यादा एडवांटेज नहीं, किसी ने ज्यादा नहीं पढ़ रखा। जो आज के दिन से लेके मेंस के एग्जाम के डेट तक पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन ज्यादा लाइकली है। बात को एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, ठीक है, बात को एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो यूपीएससी कोई कर रहा है, कोई आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी को ज्यादा एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज यहीं पे खत्म हो जाएगी फेज 1 के लेवल पे। बात को स्टार्ट करते हैं सर। फेज 1 का हम एग्जाम कैसे अप्रोच करें? तो आपका फेज 1 का एग्जाम दो पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस है। इसको काफी सारे स्टूडेंट्स टाइम से प्रिपेयर करते आते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सा एरिया मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपको 100 में से सिर्फ 30 मार्क्स लेकर आने हैं इसको पास करने के लिए। और साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट में सेक्शनल क्वालिफाई सेक्शन मार्क्स नहीं है कि आपको जनरल अवेयरनेस में मिनिमम इतने नंबर लेकर आने हैं, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो पेपर 1 आपके लिए इन्होंने इससे इजी नहीं कर सकते, इससे इजी नहीं हो सकता। तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ये रमन लूथरा क्लासेस इसमें स्पेशलाइज नहीं करती। आपको इसको यूट्यूब से प्रिपेयर करना है, जो बेस्ट टीचर है उनसे पढ़ना है कि भाई हमारा रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस हमारा हो जाए, 30 नंबर से ऊपर लाए, हमारा पेपर निकल जाए। फिर पेपर 2 की बात करेंगे। अब पेपर 2 में कुछ एडवांटेज है जो आरबीआई आरबीआई और सेबी के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स मैच करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको कोर्स लेकर आया हूँ, इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मैं जो मेन चीज है उसके अंदर टाइम को फोकस कर सकता हूँ, जो इसमें क्रिटिकल चीज है एग्जामिनेशन की। बात को समझते हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट हम क्या कराने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस हम नहीं कराने वाले। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से बात को स्टार्ट की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, इसके ऊपर नोट्स एंड एमसीक्यूज आएंगे। कवर करते हैं पिछले 6 महीने से लेकर 9 महीने तक के आपके इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स वगैरह। इसको बरखा मैम कराएंगी। बरखा मैम को आप जानते हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस आती रहती है। इसके बाद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को आपको कैसे प्रिपेयर करना है? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए बेस्ट सोर्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स है, क्योंकि सारे बैचलर्स, सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। आपको इंड एएस एएस के अंदर डीप नहीं जाना। एएस से फिर भी एक आधा क्वेश्चन एएस 2 से आगे, तो बल्कि आपको उससे ज्यादा डीप नहीं जाना, मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मैनेजमेंट एकदम बेसिक लेवल की, आरबीआई के लेवल की डीप मैनेजमेंट नहीं। फाइनेंस, आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फाइनेंस के अंदर कैपिटल मार्केट्स क्या होती है, फंक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। उतनी अगर आपको नॉलेज है तो उतने से आपका निकल जाएगा। साथ में कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अंदर बात करें तो कॉस्टिंग भी काफी इजी है कवर करने के लिए। इसके अंदर आपको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, आपका क्या कहते हैं, लीन सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आईबीपीएस पूछता है। साथ में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, पीवी रेशियो वगैरह। तो कहीं ना कहीं आपने अपने ग्रेजुएशन में, अगर आप कॉमर्स साइड के तो आपने पढ़ रखी है, और अगर आपने नहीं कर रखी तो इसका एक्सेस आपको सारा का सारा बना हुआ एक्सेस मेरे कोर्स में मिल जाएगा, जिसको आप लेक्चर्स देख के आसानी से टैकल कर लोगे। लेक्चर देख लोगे तो आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इस एग्जाम को इजिली टारगेट कर लोगे। इसमें जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक काफी है। हम भी उसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, उसी के एमसीक्यूज देने वाले हैं, जो उस लेवल की आपके क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं जो एनसीईआरटी में कवर होते हैं, प्लस कुछ एडिशनल ऑब्वियसली जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान हो गया, नीति आयोग हो गया, तो वो सारे के सारे विनीत सर आपको कवर कराने वाले हैं। तो यहाँ से बात विनीत सर के पास चलेगी, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान।
इसके बीच में जो भी कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग वो सारा मैं करूंगा। मैनेजमेंट आपको बरखा मैम के भी कुछ लेक्चर्स मिलेंगे। बात समझ में आती है? इसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसका बेस्ट सोर्स पीआईबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन फंड, वो सारे के सारे हैं। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा और मैं इसके लेक्चर्स अलग से प्रिपेयर करूंगा। इसके नोट्स एंड लेक्चर आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स की बात करें तो वो हो जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट हो जाएंगी। और आपके एग्जाम में आपको इसमें सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आने आउट ऑफ 100। इतना इजी नहीं होने वाला कि आप हल्के में ले लो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आपने इस एग्जाम को आज तक प्रिपेयर नहीं किया तो आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेबी आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो, बट प्रिपरेशन दोनों बंदों को करनी पड़ेगी। जो एकदम फ्रेश प्रिपेयर करने वाला है उसको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, जो पहले से पढ़ रहा है उसका रिवीजन में निकल जाएगा। ये बात समझ में आती है? आपके फेज 1 निकल गया। पढ़े नीचे क्या लिखा है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/4 की, तो 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है और सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। क्या बात है, पेपर 2 की बात करें ना, ठीक है, पेपर 2 की 2 नंबर मिलेंगे और 0.5 आपके नेगेटिव मार्किंग। ऐसी जो पेपर 1 है उसको सही करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग अगर गलत करोगे तो, ठीक है। देयर शैल बी कट ऑफ मिनिमम 30% ऑफ पेपर 1 के अंदर आपकी 30% की कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल कट ऑफ शैल बी देयर। तो आपको अगर कॉन्ट्स नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, छोड़ दो, छोड़ दो, हम जी और इंग्लिश से निकाल देंगे पेपर को। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है आपका। बाकी फिर कट ऑफ जो पेपर 2 की है वो क्या है, 40 मार्क्स। 100 में से आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं। ये अगर आप कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी इतना भी करते हो तो भी आपकी निकल जाएगी। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है कि कर सकते हैं? हाँ सर, अभी के लिए हमें लग रहा है कि हम फेज 1 को निकाल सकते हैं। 80 मार्क्स लेकर आने, 200 में से 80 मार्क्स लेकर आने, 80 कर लेंगे, लग रहा है कि हो सकता है। पेपर 1 फेज 1 को हम निकाल सकते हैं। बात दिक्कत वाली है यहाँ पे स्टार्ट। जो आपका फेज 2 एग्जामिनेशन है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 एग्जामिनेशन में। पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, इसको काफी लोग प्रिपेयर करते हैं, पढ़ चुके हैं। आपको टाइप करना होता है, तो इसके अंदर आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आप रीडिंग करते हो, जो भी आप टाइपिंग करते हो, वो यहाँ पे हेल्प करने वाली है। ठीक है जी, 100 मार्क्स पेपर 1 के लिए। इसके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगे विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक कॉल। इसके अंदर जो भी हमारी इंग्लिश की फैकल्टी है वो आपको फोन करके बताएंगे कि आपका कहाँ पे लैग कर रहा है और कैसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसको वेटेज 1/3 दी गई फाइनल सिलेक्शन में। फिर आता है आपका पेपर 2। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए। इसमें अगर आपके नंबर ज्यादा आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यही कहानी है, यही इसका मतलब मूल है, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का, आपकी रिक्रूटमेंट का, आपके सिलेक्शन का यही मूल है। मैं समझा देता हूँ आपको, समझो। यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है वो सबके लिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आईएफएससी एक्ट किसी ने नहीं पढ़ रखा, किसी एग्जामिनेशन में यूज नहीं होता। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, कंपेरेटिवली न्यू है यार। जो यूपीएससी कर उसको थोड़ा बहुत पता होगा तो पता होगा, ज्यादा लोगों को नहीं पता। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो इसके बारे में आपको वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पूरा नया का नया। यूनियन बजट, ठीक है, ये कर लेंगे सर, इजी। इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे सर, ये भी हो जाएगा। अब आगे जो बात आती है, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, यहाँ पर सब कुछ इन्होंने खोल के रख दिया। सारे फाइनेंशियल जो मतलब एरिया से, बैंक, आरबीआई को जो रेगुलेटर, वो पूरा खोल दिया। कैपिटल मार्केट सेबी का पूरा खोल दिया। इंश्योरेंस आरडीआई वो भी पूरा रख दिया। पेंशन फंड पीएफ आरडीए भी पूरा का पूरा रख दिया। और इसके बाद अगर हम पढ़े, इसको भी बताता हूँ मैं क्या करना है। इसके बाद अगर हम पढ़े तो बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफसी, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है साफ साफ। अगर मैं बुलियन की बात करूँ तो बुलियन चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडियन इंटरनेशनल इंडेक्स आया बुलियन के ऊपर, आईआईबीएक्स। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ही खुला है। इसके ऊपर रेगुलेशंस आ रखे हैं आईएफसीए की वेबसाइट पे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको आईएफएससी के रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए। सारी की सारी है, आईएफएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप कंस्ट्रू कर सकते हो कि बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये भी आईएफएससी के जो रिलेटेड रेगुलेशंस आते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो वो तो करने ही करने हैं। बैंकिंग, मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात नहीं कर रहा कि बैंकिंग आरबीआई क्या कर रहा है।
बैंकिंग के अंदर आपको बैंक जो आरबीआई कर रहा है उसका ट्री बना के वो कैसे फॉलो कर रहा है वो उसका बेसिक आइडिया होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको आईएफएससी के जो बैंकिंग के रेगुलेशन है, जो आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में बैंक खुल रखे हैं उनके ऊपर जो रेगुलेशन है, सर्कुलर है, उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आईएफएससी को देखते हुए डिजाइन किया है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। तो अगर आप आईएफएससी की वेबसाइट पे जाओगे, आगे मैं दिखाया इसकी आईएफएससी की वेबसाइट कैसी है और उसमें कहाँ का कंटेंट अवेलेबल है। इसमें अगर आप लीगल वाले सेक्शन में जाओ तो यहाँ पर आपको एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन सबके मिल जाएंगे। बैंक्स के मिल जाएंगे, इंश्योरेंस के मिल जाएंगे, कैपिटल मार्केट के इंटरमीडिएट्स के मिल जाएंगे। पेंशन का कुछ नहीं मिलेगा। तो पेंशन का तो आपको इंडियन सेक्टर में जो काम चलता है, पीएफआरडीए, जो भी पेंशन के प्रोडक्ट्स है वो आपको पता होनी चाहिए और टेंशन मतलब वो कवर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ सर, इसके अंदर सब कुछ नया है, किसी को एडवांटेज नहीं है, तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, इसमें आपको हर एक चीज का बेसिक एक ट्री बना के नॉलेज चाहिए। और साथ ही साथ वो तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ आपको आईएफएससी के रिलेटेड जो स्पेसिफिक बैंकिंग के रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट के, इंश्योरेंस के, उसके बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए, जो कि अच्छी खासी लेवल की नॉलेज है। इजी नहीं है। मैंने अभी आईएफएससी एक्ट का लेक्चर बना रहा हूँ, चलो ये तो फिर भी इजी निकल गया। जब मैं बुलियन के बारे में पढ़ रहा हूँ तो बुलियन के क्या रेगुलेशंस है, कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे, इसमें क्या क्या मतलब किस तरीके से बुलियन मार्केट ऑपरेट करेगी, वहां पर आपको फिजिकल गोल्ड लेकर आना है, वॉल्ट्स बनाए जाएंगे, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं सारी की सारी रिसर्च करने वाला हूँ। आप भी अपने लेवल पे रिसर्च करें, आपको लगता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई आइडिया, आप बोलना चाहते हो कि नहीं नहीं सर इसमें ये भी कराओ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए और भी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही अपने एग्जाम में, अपने पर्टिकुलर कोर्स में अप्रोच करने वाला हूँ। अब इस पेपर टू की जो वर्थ है वो 2/3 है फाइनल सिलेक्शन में। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे उसको 1/3 किया जाएगा। पेपर टू में जितने भी मार्क्स आएंगे उसको 2/3 किया जाएगा। उन टोटल मार्क्स का 85% से इंटू किया जाएगा। बात समझ आती है? तो इसको 85 मतलब एग्रीगेट, इसको बहुत ज्यादा वेटेज दी गई है, क्योंकि मैं सेबी और पीएफआरडी प्रिपेयर कराता हूँ, तो मुझे इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस पता है। बात समझ आती है? तो इस एग्जाम पे आपको अच्छे से फोकस करना है, आज से जितना हो सके धीरे धीरे करके इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। इसको धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, चाहे आप फेज 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, बट मैं कहूंगा पेपर 2, फेज 2 इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो आज से। ठीक है जी? ठीक। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड हॉल टिकट वगैरह, ठीक है। नेगेटिव मार्क इसके अंदर भी होगी। देयर शैल बी अ कट ऑफ मिनिमम 30 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 40% इन पेपर 2, इसमें भी कट ऑफ है, ठीक है। द कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर, दोनों में कट ऑफ आनी चाहिए, और एग्रीगेट 40%, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी था पिछले एग्जाम में। सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन अबव, कैंडिडेट्स इक्वलिंग 3 टाइम्स। अब यहाँ से बात क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 3 टाइम्स, आपकी 20 वैकेंसी है, तो 20 वैकेंसी के 3 टाइम सिर्फ 60 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होते हैं, मैं पीएफआरडी की बात करूँ तो उसमें 10 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। आप एग्जाम निकाल भी दो, बट फिर भी इंटरव्यू में जाके इतनी घबराहट होती है कि 9 लोगों को बीट करना तब जाके जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर जो 60 लोग जाने वाले हैं, उसमें नहीं पता किसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन उन्होंने रखा कि सिर्फ 3 टाइम्स लोगों को ही लेके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से आप फिर भी कर सकते हो। तो ये 60 में आने के लिए ये पेपर 2 बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पेपर 2 को आप अभी से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, आगे मैंने आपको बता दिया आईएफएससी की वेबसाइट है। आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, पेंशन, इसका इंडिया में क्या वर्किंग है उसका बेसिक आइडिया होना जरूरी है। कितना कितना पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है, मैं डिसाइड करूंगा। हो सकेगा तो मैं हर एक चीज के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, एक ट्री बना के कि क्या क्या लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर लीगल के अंदर एक्ट्स, रेगुलेशन, रूल्स, नोटिफिकेशन वगैरह है, उसके अंदर आपको भी इस स्पेसिफिक का भी आईएफएससी का स्पेसिफिक भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते। बात समझ आती है? मैं एक लेक्चर आपका आईएफएससी एक्ट या बुलियन के ऊपर भी एक यूट्यूब पे लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता चल सके कि मैं कैसे चीजों को कवर कराता हूँ। ठीक है जी? बात को स्टार्ट करेंगे इसके आगे। अगर आपको मेरा कोर्स रेफर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ये मेरा कोर्स है, आईएफएससी सेबी का कॉम्बो कोर्स। काफी स्टूडेंट्स सी रमन उत्तरा क्लासेस में सेबी के एग्जाम में दिए हैं। इस बार पीएफआरडी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट अवेटेड है, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट हमारे होने वाले हैं। तो आप ये वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सेबी एंड आईएफएससी का कॉम्बो कोर्स जो है 11,000 के आसपास। आईएफएससी का कोर्स है 6,000 रुपीज। इसके अंदर आप
कोड यूज करेंगे न्यू लॉन्च 25 तो 25% एडिशनल डिस्काउंट, या आपको 4499 का मिल जाएगा, और ये आपको कॉम्बो को 7149 के अराउंड मिल जाएगा। इसके अंदर आप कोड यूज कर सकते हैं कॉम्बो 35। ठीक है, तो इतना है, ये आपका IFSCA का कोर्स है। इसके अंदर अभी हमने पेपर 2 और पेपर, जो दोनों पेपर है, फेज 1 का पेपर की उसकी डिटेल्स डाल दी है वीडियो। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी वो वीडियो देखना स्टार्ट करें और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। और फेज 2 पेपर 2 के कंटेंट बन रहा है, वो धीरे धीरे ऐड होता रहेगा। मैं जनरली बोलता हूँ कि मैं फोन पे अवेलेबल रहूंगा आपके डाउट्स को लेने के लिए, बट इस बार मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना है, इतना टाइम इन्वेस्ट होने वाला है कि मैं स्टूडेंट्स की क्वेरी को इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बट रेस्ट एश्योर्ड, आपको कंटेंट टॉप नॉच मिलने वाला है। आपको यूट्यूब पे भी मैं वो दिखाता रहूंगा, अपना सोच समझ के आप डिसीजन ले लेना। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।